माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पैराग्राफ शुरू करते हैं। और यह जो पैसेज है, अनसीन पैसेज है, यह 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज है। वैसे अगर कोई अनसीन पैसेज एक बार आ जाए तो दोबारा बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा पैसेज है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस पैसेज को थोड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या रहे तो दोबारा भी बेटा पढ़ लेना। चलिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दिया करिए। तो चलिएगा, शुरू करते हैं वीडियो को। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी जागने वाले लोग, जल्दी जागने वाले, लीड्स यानी अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस यानी कि स्वास्थ्य और खुशियों की ओर अग्रसर रहते हैं। जल्दी जागने वाले स्वास्थ्य और खुशियों की ओर अग्रसर रहते हैं। द मैन हु राइजेज लेट, द मैन यानी कि वह आदमी जो राइजेज लेट जागते हैं, वह आदमी जो लेट जागता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डेज। तो दिन के दौरान, कोर्स मीन्स होता है दौरान, इन द कोर्स ऑफ डेज, दिन के दौरान उसे थोड़ा सा आराम करना पड़ता है। तो जो आदमी, जो व्यक्ति, जो इंसान लेट जागता है उसे दिन में आराम करना पड़ता है। होता भी है, जो व्यक्ति आपने भी देखा होगा लेट जागता है उसे थोड़ा बहुत दिन में आराम भी करना पड़ता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, हर कोई, एनीवन यानी हर कोई, हु लाइज इन बेड लेट, जो लाइज यानी लेटता है या सोता है, इन बेड यानी कि बिस्तर पर, लेट यानी कि देर से। हर कोई जो बिस्तर पर देर से जाता है अर्थात देर से सोता है, इज कंपेल्ड टू वर्क, उसे एक्स्ट्रा यानी कि अत्यधिक करना पड़ता है। वर्क यानी कि काम, उसको अत्यधिक काम करना पड़ता है। टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग यानी कि शाम के अतिरिक्त घंटों में अधिक काम करना पड़ता है। ठीक है ना। जो व्यक्ति लेट जागता है, वो लेट सोता है, उसे देर तक काम भी करना पड़ता है। तुमने देखा भी होगा, कोई देर से जागने वाला व्यक्ति होगा तो उसको काम भी, भाई काम तो उतना ही समय लेगा। ठीक है ना। तो देर से जागोगे, काम देर में भी होगा। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, ही हैज़ टू गो, उसे रहना पड़ता है। विदाउट, गो मीन्स रहना, अर्थ लगा लीजिए, वैसे जाना होता है। ही हैज़ टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज, उसे बिना शाम की एक्सरसाइज के रहना पड़ता है। शाम के समय वरना खेलना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना भी जरूरी होता है बॉडी के। तो भाई जब वो लेट काम करेगा तो क्या होगा, ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, उसे शाम की एक्सरसाइज के बिना रहना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उसके शरीर के लिए, फॉर हिज हेल्थ, उसके शरीर के लिए, सो नेसेसरी, अत्यधिक आवश्यक होती है, जो उसके शरीर के लिए, कौन, एक्सरसाइज, जो उसके शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, तो अपने सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क, उसका काम, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट, हिज वर्क यानी उसका काम, विल नॉट प्रोड्यूस उत्पन्न करता है, एज गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम, तो उसका काम अच्छा परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा, एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जल्दी जागने वालों की तुलना में। तो जल्दी जागने वालों की तुलना में उसका कार्य अच्छा परिणाम उत्पन्न या अच्छा परिणाम नहीं देगा। क्लियर मान लीजिएगा बेटा। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट
take advantage of the refreshing hour of the morning. The reason for this, इसीलिए he cannot take advantage, advantage मन होता है लाभ लेना, वह लाभ नहीं ले सकता है of the refreshing hour, तरोताजा घंटों का, of the morning यानी कि सुबह के, वह सुबह के तरोताजा घंटों का जो रिफ्रेशिंग समय होता है उसका लाभ नहीं ले सकता है। आगे देखेंगे बेटा, सम पीपल सेज, कुछ व्यक्ति कहते हैं, दैट कि द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। क्वाइट आवर यानी कि शांत समय, ऑफ मिडनाइट यानी कि आधी रात का, आधी रात का जो शांत समय होता है, इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का जो शांत समय होता है काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर सेज, कई ग्रेट थिंकर महान विचारक कहते हैं, कई महान विचारक कहते हैं दैट कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। दे कैन राइट बेस्ट, कुछ विचारक भी कहते हैं क्या कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन, वे केवल तभी लिख सकते हैं जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि जब वो आधी रात का तेल जलाते हों। यानी आधी रात का तेल जलाने का मतलब है आधी रात तक मेहनत करना, मुहावरा है बेटा ये, आधी रात तक काम करना, ठीक है। एट, तब भी, इट इज ट्रू टू से, यह कहना सत्य है, दैट की फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कि कुछ व्यक्तियों का आधी रात में अच्छा दिमाग होता है, कुछ व्यक्ति, बहुत ही कम, फ्यू यानी बहुत ही कम लोगों का आधी रात को अच्छा दिमाग होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब शरीर को, बॉडी यानी शरीर को नीड्स आवश्यकता होती है, किसकी, रेस्ट एंड स्लीप, जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही कम लोगों का जब समय होता है कि उनका आधी रात को दिमाग काम करता है, क्योंकि अधिकांशतः हम देखते हैं कि शरीर को आराम की आवश्यकता होती है और नींद की आवश्यकता, क्योंकि शरीर थक जाता है। आगे, दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वे जो उस समय काम करते हैं, अब आधी रात के जो काम करेगा तो क्या होगा, सून र्यून देयर हेल्थ, शीघ्र ही, सून र्यून देयर हेल्थ, शीघ्र ही अपना हेल्थ बर्बाद कर लेते हैं। भाई जब आधी रात के तुम काम करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, शरीर तो वैसे ही खराब हो जाएगा। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन, एक जो बुरा स्वास्थ्य होता है उसको लंबा, इन द लॉन्ग रन, लंबी रेस में, हैव अ बैड एफर्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, तो एक लंबी रेस में अपने काम के प्रति बुरा परिणाम छोड़ देती है। तो लंबी रेस में बुरा स्वास्थ्य नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो चलिएगा बेटा, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी हैं बेटा, 15 नंबर की आते भी हैं, और आप लाइक तो जरूर कर दिया करो वीडियो को। अब देखिएगा, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो व्हाई इज अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी जागना, अर्ली राइजिंग यानी जल्दी जागना, लेट जागने से अच्छा क्यों होता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, पैसेज से ही ले लें। पैसेज में देखो लिखा है, क्या लिखा है, अर्ली राइजिंग, यहाँ से लिखना है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। यहाँ तक आप लिख लेंगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल, कुछ विचारक आधी रात को अपना तेल क्यों जलाते हैं, तो इसका मतलब है आधी रात को मेहनत क्यों करते हैं। तो आपको देखिएगा इसका उत्तर जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, अभी आपने पढ़ा है, देखिएगा, हाँ, तो सेवरल
यहाँ से सेवरल ग्रेट थिंकर्स इज दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ तक 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्किंग एट मिडनाइट। आधी रात को काम करने का दुष्परिणाम क्या होता है? तो देखिएगा, बिल्कुल आपके पैसेज में मिलेगा, क्या है, दोज, हाँ मिला, देखिएगा आधी रात को काम करने का दुष्परिणाम क्या होता है। यहाँ से दोज हु वर्क एट दैट टाइम सोन यून देयर हेल्थ, बस यहाँ तक क्या होता है, अपनी बॉडी को बर्बाद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ द बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉसिबल लाभ क्या है, जो एडवांटेज है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर्स आर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है ना, अपने तरीका से बना के लिख लेना है कि पॉसिबल एडवांटेज क्या है मॉर्निंग आवर्स, तो आप लिखेंगे पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर्स और हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, बेटर कंसंट्रेशन एट वर्क एंड प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग इवनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। चलिएगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।